हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारी यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री की क्लासेस चल रहा है और इस क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड या जिसे कहा जाता है रासायनिक बंध। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। हम आज की क्लास में ये बातें करेंगे पूरा, और एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं केमिकल बॉन्ड या जिसे हिंदी में कहा जाता है रासायनिक बंध। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक रासायनिक बंध या जिसे कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। तो पहले समझ लेते हैं ये रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। इसकी परिभाषा मैं लिखूंगा, मैंने क्या कहा, थोड़ी देर बाद। आपको सिर्फ अभी क्या है समझना है। ठीक है, अगर कोई तत्व है, समझेगा मेरी बातें। ठीक है, अगर पहले मैं एग्जांपल को समझा देता हूं। अगर कोई तत्व है, कोई भी हो, ठीक है, और उस तत्व मान के चलिए दो तत्व है, एक सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, हम ज़्यादातर एग्जांपल यहीं पर लेके चले थे पिछले बार भी, और आज में इसी को हम एग्जांपल चुने हैं। अगर इसकी बात करूं तो परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना हो रहता है भाई, 11। आप पीरियोडिक टेबल जाके देख सकते हैं। और इसका रहता है 17। इसको हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तौर पर इसको दर्शाएं तो ये किस प्रकार से आप देखने को मिलेगा, 2, 8, 1, 8, 2, 10 और 11। इसका हो जाएगा 2, 8 और 7। ठीक है, अब देखिए सोडियम के बाह्यतम कोश में, ठीक है, सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितनी है, 1 है। सिर्फ मैं बाह्यतम कोश को दर्शा रहा हूं क्योंकि यहाँ जो है 2 होंगे। ठीक है, यहाँ कितने होंगे, 2, और यहाँ होंगे 8। ठीक है, तो प्रथम कोश में 2 होते हैं, ये आपको पता है, पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जाएंगे तो द्वितीय कोश में 8 होते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, क्लोरीन को, तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, ये है 7। कितनी है, 7। अब देखिए अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या बोलता है, अष्टक नियम क्या बोलता है कि भाई साहब कुछ भी करिए, तोड़ मरोड़िए, कुछ भी करिए, उसके किसी भी तत्व के परमाणु में, उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए। आप कुछ भी करिए, ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ, मैंने क्या कहा, आप कुछ भी करिए, किसी भी तत्व है, कोई भी तत्व, उस तत्व
कि परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 8 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की जो है उसमें कितनी कम है, ये कितना कम है, 1 कम है। ये 7 हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास कमी कितनी है, 7 कमी है। ये 8 हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, उसका अष्टक पूरा हो जाता। जैसे आपके अक्रिय गैस जितने हैं सबका अष्टक पूरा है, ठीक है, सबके 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम को छोड़कर। आपका आर्गन हो गया है, हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, जो है ज़ेनॉन है, रेडॉन है, ये जितने क्या कहलाते हैं, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस हैं, जिनके 72 कोष में सिर्फ हीलियम को छोड़कर, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, ठीक है, इसके 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है हीलियम को छोड़ करके, और सभी अपना अष्टक पूरा करते हैं। और सभी अष्टक पूरा करते हैं, इसका मतलब उसकी संयोजकता किसकी कितनी है, 0 है। मैं पिछले क्लास में समझाया था संयोजकता कैसे निकाली जाती, कंडीशन क्या है, ठीक है, उसकी संयोजकता कितनी है, 0 है। 0 है मतलब उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, ठीक है, उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, वो पूरा अष्टक अपना पूरा कर चुके हैं, तो स्टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल में पूरी तरह से स्टेबल है, इसलिए उसको क्या है, जो है क्या कहा जाता है, ठीक है, जितने भी है ऑर्गन है, ठीक है, नियॉन है, ऑर्गन है, आपका हीलियम है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, सभी अक्रिय गैस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको अष्टक जब पूरा करना ही है तो ये क्या करेगा भाई, ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा। अब देखिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, क्या क्लोरीन सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, क्या क्लोरीन सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, या सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, किसकी बातें चल रही है, सॉरी, इसको क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ठीक है, क्या क्लोरीन सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, या फिर क्या सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा है, क्लोरीन का जो 72 कोष में जो 7 है, 7 दान करना बहुत मुश्किल है। इतना भी वो भाई सब धनवान नहीं है, इतना भी धनवान नहीं कि सातों को दान कर दे, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है कि सोडियम ने क्या किया भाई साहब कि चलिए मेरा आप 1 ही लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन देने में आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन उसको देने से अच्छा क्या है, 1 ही इलेक्ट्रॉन दे दें। तब जब दोनों की बातें होती है, जब 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक है, जब 2 व्यक्ति की बात हो रही है और एक चीज़ में मामला सुलझ जाएगा, तो 10-12 चीज़ क्यों हम लोग जो है परपंच करें। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन कौन दान कर देता है, सोडियम क्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, तो इसलिए आप जानते हैं सोडियम पर एक प्लस चार्ज चढ़ जाता है और क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज चढ़ जाता है। और मैं किस पर बताया था, ठीक है, बताया था पिछले क्लास में कि सोडियम पर प्लस चार्ज इसलिए चलता है क्योंकि वो धनवान है, भाई सब दे दिया है, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज इसलिए चढ़ता है क्योंकि वो क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। और अष्टक नियम क्या करता है, 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, और निकल के ये इलेक्ट्रॉन है, ये 7 का +1 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, ठीक है, ये हो जाएगा +1, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये माइनस चला गया, ये माइनस किसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, तो ये कितने लोग यहाँ पर कितना हो गया, 72 कोष में 8 है और इसके भी 72 कोष में 8, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा अपनी जो है पूर्व स्थिति को संपन्न करता है, अष्टक नियम पूरा हो चुका है, ठीक है। चाहे आप इलेक्ट्रॉन किसी से लीजिए या इलेक्ट्रॉन किसी को दान दीजिए या इलेक्ट्रॉनों को साझा करिए,
ये सभी क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड या इसी को कहते हैं रासायनिक बंध। ठीक है, क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है रासायनिक बंध। चलिए, तो परिभाषा लिख सकते हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने हेतु या अष्टक पूरा करने हेतु, अष्टक कहने का मतलब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए, अष्टक पूरा करने हेतु, ठीक है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से, ठीक है, एक परमाणु दूसरे, ठीक है, एक तत्व के परमाणु, हम पूरा लिख देते हैं, एक तत्व है तो एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन, मैं इसे दर्शा देता हूं, इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन दान करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, और इनसे जो बंध बनता है और इनसे जो बंध बनता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक बंध। और इनसे जो बंध बनता है रासायनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। सिंपल है, जो मैं एग्जाम्पल से समझाया हूं उसी को मैं लिखा है। ठीक है, मैंने क्या कहा, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब 8 महत्तम कोश में होना चाहिए, या इसी को हम कह सकते हैं अष्टक पूरा करने। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अष्टक पूरा करने के लिए एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन या फिर ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन दान करेगा या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, कुछ भी कर सकता है। या मैं किसी को दे सकता हूँ या किसी से ले सकता हूँ, या दोनों क्या करें, साझा करें। साझा करने का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का दोनों यूज़ कर रहे हैं। साझा समझते हो, शेयर करना। ठीक है, शेयर करना, जैसे रूम शेयर होता है। ठीक है, कोई भी आपको चीज़ बोलते हैं ना कि आपके दोस्त वगैरह जो है आपके कपड़े वगैरह और या बाइक वगैरह या रूम वगैरह शेयर कर देते हैं, तो वो क्या कहता है, शेयर। तो इलेक्ट्रॉनों का यह शेयर करना या इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से दान कर देना या इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अपने जो है ग्रहण कर लेना, ये सभी जब होता है तो इनसे जो बंध बनता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। दोनों सत्य है। ठीक है, क्या है, दोनों सत्य है। ठीक है, सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया या क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, दोनों सत्य है। ठीक है, और इन दोनों के कारण ही इनका अष्टक पूरा हो गया। ये दोनों के पास इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। तो अष्टक नियम क्या कहता है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों हो गए। तो यही सब क्या कहलाता है भाई साहब, यही सब कहलाता है रासायनिक बंध, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या हो गया, आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे रासायनिक बंध के प्रकार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, रासायनिक
बंध के प्रकार। अब देखिए रासायनिक बंध के कितने प्रकार हैं, रासायनिक बंध के कितने प्रकार हैं, इनके हैं 3 प्रकार जो हम पढ़ेंगे। एक होता है जिसे हम कहते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध, एक कहते हैं इसको विद्युत संयोजी बंध, या इसे कहते हैं आयनिक बंध, या इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, या फिर इसको इलेक्ट्रो वैलेंट बंध, ठीक है, इलेक्ट्रो वैलेंट बंध, वैलेंट बंध या बॉन्ड, और इसे और कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। पहला हो गया। दूसरा जिसको कहते हैं सहसंयोजी बंध, क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। और थर्ड है उप सहसंयोजी बंध। थर्ड क्या कहते हैं भाई, उप सहसंयोजी बंध, ठीक है, सहसंयोजी बंध, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, तीनों को हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत संयोजी बंध, या जिसे कहा जाते हैं आयनिक बंध, ठीक है। फर्स्ट है विद्युत संयोजी बंध, या जिसे कहा जाता है आयनिक बंध। आयन समझते ना, एक होता है धन आयन, दूसरा है ऋण आयन, ठीक है, उसी से आया है आयनिक बंध। चलिए, जब इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व, ठीक है, कोई भी तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या लेते हैं, जो है त्याग करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत संयोजी बंध। जब एक तत्व की परमाणु दूसरे तत्व की परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते एवं से अच्छा या ग्रहण करते या त्यागते
तो उसे, ठीक है, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, बंध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई साहब? आयनिक बंध कहते हैं। अब जब आयनिक बंध बनेगा तो त्यागने वाला, ठीक है, इस बंध में, इस बंधन में, इस बंध में इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला धनायन कहलाता है, धनायन कहलाता है। एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला ऋणायन कहलाता है, ऋणायन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बता ही चुका हूँ भाई, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका एग्जाम्पल बता ही चुका हूँ, यही है, इसी को आप मान लीजिए, ठीक है। क्या हो रहा है, ये जो Na है और क्या है, ठीक है, Na और क्या है, Cl 281 और 287, वो क्या करेगा, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा तो सोडियम पर एक क्या चढ़ जाएगा, ठीक है, सोडियम पर एक प्लस चार्ज चढ़ जाएगा और क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। और ये आगे क्या बनता है, ये आगे क्या बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, नमक बनाते हैं, ठीक है। और इस स्थिति में क्या बन जाएगा, इस स्थिति में इसका 2 8 हो जाएगा, ठीक है, इस स्थिति में 2 8 हो जाएगा और इस स्थिति में ये 2 8 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अष्टक पूरा हो गया और यहाँ पर भी इनका अष्टक पूरा हो गया और यही क्या कहलाता है, विद्युत संयोजी। चलिए, तो ये तो खैर फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 2-3 और एग्जाम्पल बना देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, जिसको है MgCl2। इसको हम कैसे लिखते हैं, MgCl2, MgCl2, ठीक है। अब मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम और क्या बना है, क्लोरीन, ठीक है। और तो क्लोरीन 2 है भाई साहब, क्लोरीन कितनी है, 2 है। तो एक क्लोरीन मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ी दूर में, ठीक है, ये क्लोरीन मैं यहाँ बना देता हूँ, एक क्लोरीन मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इसके पास क्या है, बाह्यतम कोश में, देखिए इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, ये 2 8 और 7 और इसका भी है 2 8 7, क्योंकि इसका ये कितना है, इसका 17 होता है, इसका भी कितना होता है, 17 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका 12 होता है। तो ये कितना होगा, 2 8 और 2, 12 का कितना होता है, 2 8 और 2, ठीक है। 8 2 10 2 12 और ये 8 2 10 और 7 17। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। और इनके भी बाह्यतम कोश में, दूसरे क्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। लेकिन इनमें इनकी संख्या कितनी है, मैग्नीशियम की 2 है। तो ये क्या करेगा भाई साहब, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन किसको दान कर देगा, इसको दान कर देगा। तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, दानी है भाई साहब, अमीर आदमी है, ठीक है। तो इसका 7 पूरा हो गया, 8 पूरा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर दे रहा है, ठीक है। जब दानी है भाई साहब, तो दानी है तो ये क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो इस पर जो चार्ज चढ़ेगा वो कितना चढ़ेगा, 2 प्लस का चार्ज चढ़ेगा, और इसमें जो चार्ज चढ़ेगा वो माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और टोटल ये बना लेगा, बाद में क्या हो जाएगा, यही जब दान करने के बाद 2
8 8, इसका हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका आपका हो जाएगा 2 8 और इसका भी हो जाएगा 2 8 8। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 72 कोष में, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो देख सकते हैं यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की जो 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब चीज़ें होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या लिया जाता है, तब उससे क्या करते हैं हम, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ लेकिन इसको एक्चुअली हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन स्पेस की वजह से इसको हम ऐसे लिखें। ठीक है, इसको हम क्या लिखें, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, क्लोरीन और क्लोरीन। तो इसमें एक यहाँ पर, ये 2 और 2 4, 2 6 और 7 हो गया है। तो ये 2 2 4 और 2 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये 7 है, ये 7 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 72 कोष में 2 है, ये और 2। ठीक है, अगर ये इसको दान कर देता है, कौन सा, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इसको दान कर देता है, क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है, ये इसको दान कर देता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गए ये। ठीक है, ये खत्म हो जाए और बाहरी कोष में कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको बस इतना करना है, अष्टक पूरा कराना है। 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 भी देखें, एग्जाम्पल नंबर अगर 3 देखें तो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड का जो है एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, कैल्शियम की अगर बात करें तो उसका 20 होता है। ठीक है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड किससे बना है, ये कैल्शियम से बना है और ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, कैल्शियम से बना है और ऑक्सीजन से बना है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और ऑक्सीजन का जो है परमाणु क्रमांक कितना है, 8। ठीक है, क्या है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। और इसको मैं कैसे लिखूं, इसको लिख कैसे सकता हूं, 2 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 और 6, 6 2 8। तो इनके 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखा जाए तो 2 है और इसके देखा जाए तो 6 है। ठीक है, तो किसको कौन देगा, तो छोटे वाला बड़ों को देगा, ये हमेशा मैं बताया हूँ। ठीक है, तो क्या करेगा, ठीक है, 2 क्या करेगा, 6 को अपना क्या दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 2 प्लस चार्ज यहाँ पर चढ़ जाएगा और 2 माइनस चार्ज किस पर चढ़ जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो हमेशा ऑक्सीजन पर देखिए डबल माइनस चार्ज पड़ता है, इसके कारण से कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड की बातें होती हैं तो कैल्शियम पर डबल चार्ज प्लस का और ऑक्सीजन का डबल चार्ज माइनस का। तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा और अष्टक पूरा क्या हो जाएगी, ये 2 8 और 8 ये आ जाएगा और इसका अष्टक क्या आ जाएगा, 2 और 8। ठीक है, तो 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाती है, यहाँ पर भी कितनी हो गई, देख सकते हैं यहाँ पर भी 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये 8 ये और ये 8 ये दोनों हो गया। ठीक है, तो कंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखिए कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये आप क्या करिए, याद रखिए। ठीक है, चलिए कब प्लस होगा कब माइनस होगा याद रखें। तो 2-3 एग्जाम्पल काफ़ी है आपके रासायनिक बंध के लिए, सॉरी विद्युत संयोजी बंध या इसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा सेकंड हम देखेंगे सहसंयोजी बॉन्ड।
दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सह संयोजी बंध। क्या है भाई साहब? सह संयोजी बंध। ठीक है, देखिए सहसंयोजी बंध की बात करें, देखिए सहसंयोजी बंध जो है ये सहसंयोजी बंध यहां मैं लिख सकता हूं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है एकल सहसंयोजी बंध। ठीक है, एक होता है एकल सहसंयोजी एकल सहसंयोजी बंध। ठीक है, एकल के बाद द्वितीयक या द्वितीयक सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, और तीसरा है तृतीय सहसंयोजी बंध। ठीक है, तृतीयक, द्वितीयक और तृतीयक, तृतीयक सहसंयोजी बंध। ठीक है, एकल सहसंयोजी कहने का मतलब है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंगल को, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल को वैलेंट बॉन्ड। इसको हम लिखते हैं डबल को वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल को वैलेंट बॉन्ड। और थर्ड लिखते हैं, जिसे कहा जाता है ट्रिपल को वैलेंट बॉन्ड। तो जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब बात आती है सहसंयोजी। सहसंयोजी का मतलब क्या है? साथ साथ रहना। साथ साथ कब रहेगा? साझा करना। ठीक है, देखिए अगर क्या होता है, ठीक है, आपने क्या किया, एक रूम खरीदा या किराए पर रहा। ठीक है, और आपको जो किराया है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आप कहने का मतलब चाहे 1 लोग रहो, 2 लोग रहो, 3 लोग रहो, 4 लोग रहो। ठीक है, उनका किराया मान के चलिए 4000 है और आप अकेला पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने किसी दोस्त या किसी मित्र को बुला लेंगे और बोलेंगे भाई साहब 4000 रूम किराया है, तो आप ऐसा करिए मेरे ही रूम में रह लीजिए, 2000 आप देंगे, 2000 मैं दूंगा। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? रूम शेयर किया। ठीक है, रूम शेयर किया। आपका भी वो रूम में जो भी यूज़ करने का जो भी सामान है, चाहे वो गैस हो, चाहे कूलर हो, ठीक है, पंखा हो, खिड़की हो, टॉयलेट हो, बाथरूम हो, जो भी है सभी आप क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? ठीक है, आप क्या करें? शेयर करें। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होता है? सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझा होती है। जब किसी तत्व का एक परमाणु, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तब हम इसे कहते हैं संयोजी बंध। मैंने क्या कहा? अगर इसकी परिभाषा पर चलें तो हम कह सकते हैं जब किसी तत्व के परमाणु, जब किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के परमाणु, ठीक है, दूसरे तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। एक तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन का दूसरे तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो उसे क्या करते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं।
संयोजी बंध कहते हैं, बंध कहते हैं। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। मैंने क्या कहा, 3 प्रकार के। तो पहला प्रकार क्या है, ठीक है, पहला प्रकार क्या है आपका एकल संयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। अब एकल आ गया तो जो है एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। ठीक है, एकल सहसंयोजी बंध कहने का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। इसमें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। कैसे करेगा, एग्जाम्पल समझिए। ये है आपका हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, प्रथम व्यक्ति है भाई, पेरियोडिक टेबल में प्रथम व्यक्ति है। कहने का मतलब है इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसको दर्शाएं तो हम कैसे दर्शाते हैं, 2 8 ऐसे इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो इसके नाभिक के पास की जो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो नाभिक के पास ये अगर कोष की बात करें तो सबसे फर्स्ट में एक तो 2 होगा। ठीक है, पहली कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो मिनिमम 2 होगा, और 72 कोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, तभी वो अष्टक पूरा करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। जो रेड कलर में मैं डॉट दर्शा रहा हूँ क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा भाई साहब, ये क्या करेगा, तो चलो हम लोग साझा कर लेते हैं। ठीक है, इन लोग क्या किया, साझा किया। और साझा कैसे किया, ये दोनों को, ठीक है, ये शेयर कर लिया। मतलब ये सेकंड वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले का भी है, और फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले का भी है। ठीक है, तो दोनों शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था एग्जांपल, रूम शेयर करना। जितना आप ठीक है, अगर बाथरूम का, टॉयलेट का, या किसी चीज़ का, किसी वस्तु का आप यूज़ करते हैं, उतना यूज़ आपका फ्रेंड भी करेगा, क्योंकि पैसा उतना ही दिया है। 2000 वो भी दिया है, 2000 आप में भी दिया है। रूम अगर शेयर किए तो जितना वो करेगा उतना वो करेगा। ठीक है, तो एक ही सामान का दोनों यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही सामान का, ठीक है, इसके सामान का ये यूज़ कर रहे हैं, इसके सामान का ये, तो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरा कपड़ा पहन लीजिए, मैं आपका कपड़ा पहन लेता हूँ, एक ही मतलब है, वैसी टाइप का जो दोस्तों में चलता है। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से H, और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इसको H, और इस प्रकार से एक लाइन खींच दिया। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है बॉन्ड। क्या कहलाता है, बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बन गया वो क्या है, सिंगल है। एक लाइन खींचा है तो एक बॉन्ड है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। तो हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या एकल सहसंयोजी बंध। जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा दोनों तरफ से किया जाता है तब क्या कहलाता है उसको, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, चलिए अब द्वितीय पर चलते हैं, दूसरे पर चलते हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है डबल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, या द्वितीयक, एकल द्वितीयक, द्वितीयक सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, या जिसे कहा जाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल पर आप समझिए,
यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ अलग लिखना है। ये दो तत्व एक ही तत्व के अंदर, ठीक है, सिंपल मैं देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों का साझा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। किसी तत्व में किसी तत्वों या किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का साझा करना ससंयोजी बंध कहलाता है, ससंयोजी बंध कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन पर ज़्यादा मुझे बस इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे हो रहा है समझना बहुत बड़ी बात, ठीक है, समझना वो आपको चाहिए। अब चलिए एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, किसकी बात करूं भाई? ऑक्सीजन की, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। बहुत बड़ा बना दिया क्या? चलिए, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 8 होता है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो ये कैसे लिखाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखाएगा? ये 2 लिखाएगा और 6 लिखाएगा, इसका भी 2 लिखाएगा, 6 लिखाएगा। और 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी, ठीक है। एक ये 2 4, मैंने जो है 72 कोष की बात कर रहा हूँ, 2 4 और इधर 2 6। उसी प्रकार यहाँ पर भी 2, ये 2 4 और 2 6। तो इसमें क्या है? इसमें अपना स्टक पूरा करने के लिए इस वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये फर्स्ट वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। 6 से अगर 2 हो जाए तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 6 से अगर 2 हो जाए तो ये क्या उतना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तब की स्थिति में आपका पूरा स्टक पूरा हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? साझा करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं? साझा करते हैं। ये अलग से दिखना चाहिए भाई, अलग से दिखना चाहिए। चलिए साझा करते हैं, मैं ऐसे बना देता हूँ। एक ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? अगर आगे हम बात करें तो ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये डबल बॉन्ड, और यही कहलाता है डबल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा ये करते हैं तब ये कहलाता है डबल बॉन्ड, डबल या कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। संयोजी बॉन्ड क्योंकि साझा कर रहे हैं, डबल मतलब द्वितीयक है, बंध मतलब बंधक जो भी है, ठीक है, समझ सकते हैं। उसी प्रकार थर्ड है तृतीयक ससंयोजी बंध, या जिसे क्या कहा जाता है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड या तृतीयक सहसंयोजी बंध कहने के लिए यहाँ पर 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजन की बात करें,
नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन में एन इसको डिनोट करते हैं। इनकी बात करें तो ये कैसे आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये इसका होता है C1, इसका होता है कितना भाई C1। इनके 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 और 5, 5 2 7, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 और 5, 5 2 7। अब देखिए इनको कितनी कितनी की ज़रूरत है, 3 3 की ज़रूरत है। 5 की 5 + 3 करेंगे तो अब 8 आएगा ना। 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है। अगर मैं इसमें क्या जोड़ूँ तो 8 आ जाएगा, 3 जोड़ूँ तो पहले ये देख लें 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। ये 2 3 4 और एक 5। 72 कोष में इसके भी 1 2 3 और 4 और एक 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। बस कुछ नहीं करना है, ये दूसरे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से क्या करके साझा करेगा। जब 3 3 इलेक्ट्रॉन के साझा करेगा, 5 + 3 ये भी हो जाए, 5 + 3 8 हो जाएगा। तो इसके बाद जो बनेगा तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बंध बनता है वो कौन सा बंध बनता है, ट्रिपल बंध। तो यही क्या कहलाता है, ट्रिपल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बन रहे हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के बाद के बीच क्या है, इलेक्ट्रॉनों का, 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है भाई, साझा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ये दोनों समझ आ गए, आपका सहसंयोजक बंद हो गया है। ठीक है, थर्ड आएगा आपका उप सहसंयोजक बंध। क्या है, उप सहसंयोजी बंध। क्या होता है, उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध कहने का मतलब है इसमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजी बंध। इसकी मैं परिभाषा लिखूं तो ये कैसे लिख सकता हूं मैं, जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन, दो परमाणु के मध्य साझा किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु से प्राप्त हो, केवल एक परमाणु से प्राप्त हो, ठीक है, या प्राप्त किए जाए, एक परमाणु से प्राप्त किए जाए तो वह उप सहसंयोजक बंध कहलाता, उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि बात करें तो अगर कोई परमाणु ए है और कोई बी है, ठीक है, कोई ए है और कोई बी है, इसका ये क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल समझाई, ये इसका क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। जब साझा किया जाता है, जब इस प्रकार से साझा किया जाता है तो उसको लिखते कैसे हैं, ए है तो उसको एरो से दर्शाते हैं बी। इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है डोनर है, दाता है, ये क्या है, दाता है। ठीक है, और इधर एरो है, मतलब जो है बी की तरफ एरो आ रहा है, मतलब ये लिया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ग्राही कहलाएगा, ग्रहण करने वाला। ठीक है, ग्रहण करने वाला क्या है, ग्रहण कर रहा है, और ये दान दे रहा है। ठीक है, देने वाला,
देने वाला दाता राम बोलते हैं ना, ठीक है, तो इसी टाइप का। तो ये ए क्या कर रहा है, जब बी को दे रहा है तो जो एरो लगता है यहाँ पर, इस किसका वैल्यू है, इसका एरो का वैल्यू है। जब एरो लग गया इसका मतलब वहाँ पर उपसहसंयोजक बंध है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जब दो परमाणु के मध्य साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म, साझा किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन युग्म है केवल एक परमाणु से प्राप्त किए जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध करते हैं और इसे एरो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एरो से दर्शाते हैं, ठीक है। अगर ये देख ले पहला है, तो ये दूसरा नंबर पे हम बात करते हैं। तो एक और होता है NH3 प्लस HCl, और इससे जो बनेगा तो वो क्या बनेगा, NH4 क्या बनेगा, Cl बनेगा, ठीक है। क्या बनता है, NH4Cl, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से एरो से हम दर्शाते हैं। जैसे आपका पोटेशियम ऑक्साइड है, आपका सोडियम साइनाइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम साइनाइड है आपका, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सहसंयोजी बंध के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको एरो से दर्शाया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हैं भाई। चलिए, हो गया चीज़ें, और तो कुछ बाकी नहीं रह गए, बस इतना बाकी था, और कुछ तो नहीं रह गए हैं। हम बाद में देखेंगे। ये तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि हो चुका है, ठीक है। नया जो है, नए सिरे से हम बाद में बात करेंगे। वो रहेगा आपका, या फिर केमिकल रिएक्शन रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, या फिर आपका एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एंड लवण, केमिकल रिएक्शन, या फिर जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, या ठीक है, अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये हो चुका है। अब इसके आगे और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक है, लेकिन वो जैसे उतना वो नहीं है, मैंने नहीं रखता, ये सब यही मायने रखता है, ठीक है। तो इतना ही को आज हम रखेंगे आज की क्लास, क्योंकि ये हो चुका है हमारी क्लास आज की। चलिए, ठीक है, तो चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू क्लास, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या सब्जेक्ट, क्या टॉपिक पढ़ना है। आज का टॉपिक था केमिकल रिएक्शन, और हमने रासायनिक बंध में ये देखे, समझे, रासायनिक बंध के प्रकार समझे, और ये सारी चीज़ें हम देखें क्या क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, याद रखनी। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब बातें करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।